हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्य लाइब्रेरी। तो आज हम बात करते हैं अपने लाइब्रेरी के एक स्टूडेंट से। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है और कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी एक विद्यार्थी के जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रमाकांत गौतम है। अच्छा रमाकांत जी, तो आप वो हमारे बच्चों को ये बताने की कोशिश कीजिए कि लाइब्रेरी एक बच्चे को क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। सर यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है जिससे कि बच्चे को पढ़ाई में फोकस मिलता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और यहाँ पे बुक्स का बहुत बड़ा सोर्स है जो कि हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि किसी को डाउट आता है ना, तो हम अपने सीनियर से या अपने साथ पूछ वाले सकते से हैं। पूछ सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और क्या मतलब आपको अलग लगता है, क्योंकि जब आप घर पे पढ़ाई कर रहे थे और घर पे पढ़ाई करने के बाद जब आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है तो क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। सर घर पे जो है वो फोकस नहीं बन पाता है, डिस्ट्रक्शन होते रहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, अपना पढ़ते रहते हैं। सर एक घर के पर्पज से देखा जाए तो इंटरनेट हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है। और यहाँ पे थोड़ा जो आपकी फीस है उसमें सही हो रहा है सब कुछ, और ओके। काफी सारी फैसिलिटी है लाइब्रेरी। तो अगला अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो अब बड़ों बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन करते हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो आपको ऐसी कौन सी दिक्कतें सामने आती हैं तो उनके साथ होने पर भी वो चीज खत्म हो जाती है। मेरा मतलब है, जब आप अपने सीनियर से बात करते हो तो ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं जब उनके साथ रहकर आप उस समस्या का समाधान आप आसानी से ले लेते हो। उनसे कुछ बातें करके वो हमें जो कुछ भी बताते हैं उसी चीज को फॉलो करते हैं, फॉलो करते ही। अगला क्वेश्चन हम अपने उन स्टूडेंट को लेकर के करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थी को कंपटीशन की तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर जैसे कि एक स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसको डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक वे में करनी चाहिए। एक सिस्टमेटिक वे में, जी गुड। सर। और उसे अपनी सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं उन्हें पहले करना चाहिए स्टूडेंट को। और जो मतलब कि जिसमें से एक दो मार्क्स का आता है, जैसे मेरे में तो 4 नंबर का आता है, तो उसको हटा देना चाहिए। जिस पार्ट से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो पार्ट वो पहले करना पहले चाहिए। करना चाहिए, उसकी ओके। प्रैक्टिस ज्यादा करनी प्रैक्टिस चाहिए। ज्यादा करना है। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक विद्यार्थी को। सर एक अपनी स्लीप साइकिल जो है वो 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए प्रॉपर। ओके, मतलब हेल्थ प्रिकॉशंस भी जरूरी है जी एक सर बच्चे को बिल्कुल। कि ऐसा नहीं है कि अपने पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर रहा हेल्थ है, करा। तो प्रॉपर नींद भी लेनी चाहिए, अपने खान पान का ध्यान भी रखना चाहिए। वेरी गुड। और क्या चीजें हैं जो बच्चों के लिए जरूरी हो जाती हैं जो सर तैयारी बच्चे मॉक टेस्ट करते हैं। लगाना जरूरी होता है। मॉक टेस्ट मॉक लगाना। टेस्ट लगाना जरूरी होता है। अगर एनालाइज भी करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने एनालाइज नहीं किया ना टेस्ट, तो फिर मॉक टेस्ट लगाना बेकार है। बेकार है, मॉक टेस्ट जरूरी हो जाता है। जब मॉक टेस्ट शायद वो सिलेबस के बाद ही कंप्लीट करते हैं हाँ। तभी लगाने चाहिए, है ना, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो बच्चा मॉक टेस्ट लगाएगा तो उसमें बहुत सारे डाउट उसको क्रिएट जी सर होंगे। जी सर। जब बच्चा अपनी तैयारी करता है तो बीच बीच में बच्चों को ऐसा लगता है कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, अब मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, तो इस चीज को वो कैसे बनाए रखता है जो बीच में डिस्ट्रक्शन आता है, तो डिस्ट्रक्शन को कैसे वो दूर करे। सर डिस्ट्रैक्शन के लिए पहले तो सोशल मीडिया से एकदम अलग होना पड़ेगा हमें। ओके। जिसके लिए जो फैक्टर है, इंस्टाग्राम हमें इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना पड़ेगा अपना। बहुत सारी चीजें, यूट्यूब पे थोड़ा कम जाना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा इस इसलिए। सोशल मीडिया से बिल्कुल हमें बिल्कुल डीएक्टिवेट होना बिल्कुल पड़ेगा, एकदम। इनएक्टिव होना हाँ पड़ेगा, जिससे कि वहां पर जो हमारा टाइम जाता है वो टाइम हमारा पूरी पढ़ाई में बिल्कुल जाए। सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट है ये मिस्टर रमाकांत जी के द्वारा। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी एक बच्चे को क्यों ज्वाइन करना चाहिए और किस तरीके से एक कंपटीशन करने वाले बच्चे को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अच्छे से उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमाकांत जी। थैंक यू टू ऑल।